Welcome to WeLearn. In the session number 2 of C++. In the session number 2, we are going to discuss about the some extra feature of object-oriented programming language. Oops, okay. Some of the inheritance, polymorphism, dynamic binding, message passing, benefits of object-oriented programming language, and the application of OOPS. Okay. And so in the brief history of the C++ language. First one is the inheritance. Now, in the inheritance, it is the technique of organizing information in the hierarchical फॉर्म. ओके मीन्स क्या कहते हैं, हमारे पास जब भी कोई भी डेटा क्या कहते हैं हम हायरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देन वी यूज द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस बेसिकली इज अ प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिट द फीचर ऑफ एनी पेरेंट क्लास इनटू द चाइल्ड क्लास. it is like a child inheriting the feature of its parent. It is an accessibility to drive न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास. ओके मीन्स क्या कर सकते हैं कि वी इजिली इनहेरिट द क्लास, वी इजिली inherit the property from the one class into the another class. A derived class is known as the subclass, which is inherited the in an instance variable, and the method of the superclass or the base class, and can hold the some न्यू इंस्टेंस वेरिएबल एंड द मेथड. ओके मीन्स क्या करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास है, पहले से क्लास बनी हुई है, देन उस पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करने के साथ साथ एज वेल एज वी वांट टू जस्ट declare that some different methods, some different variable into the new class. By using this mechanism, we can easily inherit the property from one class into the another class. Okay, in the OOPS, the concept of inheritance provided by the idea of reusability. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक पहले से क्लास क्रिएटेड है, देन वी उस पर्टिकुलर क्लास को वी कैन ईजिली इनहेरिट द इनटू अनदर क्लास. मीन्स क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं और उसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं. मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इनहेरिटेंस. दिस मीन्स दैट वी कैन ऐड एडिशनल फीचर टू द एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट. मीन्स हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास में कोई फीचर्स बने हुए हैं और हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर फीचर में और फंक्शनलिटी ऐड करना, देन वी कैन ईजिली इनहेरिट द क्लास and we can easily add the features without the modifying the original class. Okay, this is the possible by deriving the new class from the existing ones. Okay, मीन्स क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरी न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं. द न्यू क्लास विल हैव द कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ द क्लास. ओके मीन्स जो हमारे पास न्यू क्लास क्रिएट हो रही है वो पर्टिकुलर क्लास क्या होगी, न्यू फीचर्स को ऐड करेगी एज वेल एज क्या करेगी, ये पुराने फीचर्स को जो हमारी पहली क्लास थी उस फीचर्स को भी क्या करेगी, ईजिली ऐड करेगी. नाउ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द पॉली मीन्स मेनी इन मॉर्फर इन द फॉर्म, इट्स मीन द मेनी फॉर्म. मीन्स क्या करते हैं, हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी हम डेटा किसी भी लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सेस कर सकते हैं. इट मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म or action of same property. Means by using the polymorphism we can implement the different functionality, different behavior of the same property. जैसे सपोज करिए अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, ओके मीन्स अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आप एरिया क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रायंगल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. डिफरेंट थिंग्स वी कैन कैलकुलेट द एरिया. ओके मीन्स क्या कर सकते हैं, हमारे पास एरिया नाम की एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम डिफरेंट बिहेवियर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हम एरिया सर्कल के लिए भी कर सकते हैं, हम ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं, हम हेक्सागोन के लिए भी कर सकते हैं. तो हम डिफरेंट एरिया के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली यूज इट. सेम फंक्शन विद द सेम फंक्शन नेम कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग अपॉन विच ऑब्जेक्ट कॉल द फंक्शन. ओके मीन्स कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट बिहेवियर पे इजीली कॉल कर सकते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं. Now, there are basically two types of the polymorphism. First one is the operator overloading and second one is the function overloading. Okay. Now, just see the behavior explanation of the operator and the function overloading. In the operator overloading, we can just overload the operator and those operators which are perform the different functionality of the वैल्यू. ओके मीन जो भी वैल्यू बनी हुई उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या कर सकते हैं कि हम इजीली डिफरेंट फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ सेकंड वन इज द फंक्शन ओवरलोडिंग. इन द फंक्शन ओवरलोडिंग वी आर जस्ट ओवरलोड द फंक्शन एंड बाय यूजिंग द डिफरेंट आर्गूमेंट ऑफ दोज फंक्शन वी कैन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शनलिटी ऑफ द फंक्शन. नाउ डायनेमिक बाइंडिंग refers to the linking the procedure called to a code to execute response to the
कॉल। ओके, मीन्स क्या कर सकते हैं हमारे पास इस डायनेमिक बाइंडिंग में वी आर जस्ट कॉल द प्रोसीजर फॉर द पर्टिकुलर कोड एंड एग्जीक्यूट इट इन द रिस्पॉन्स टू द कॉल। ओके, मीन्स जो भी हमारे पास कॉल क्रिएट हो रही है, जो हमारे पास फंक्शन प्रोसीजर कॉल हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर पर क्या कर सकते हैं हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं इजीली बाइंड कर सकते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग आल्सो नोन एज द लेट बाइंडिंग। ओके, मीन दैट द कोड एसोसिएटेड विद द गिवन प्रोसीजर कॉल इज नॉट नोन अंटिल द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कॉल इट रन टाइम। मीन्स हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास जो भी कोड है वो कोड हमारा रन टाइम पे नहीं जाता तब तक हमारे जो भी डेटा है उस डेटा का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती। मीन्स ये हमारा जब प्रोसीजर रनिंग कॉल में आता है, रन टाइम पे आता है, तब देन उसके क्या करते हैं हम डायनेमिक बाइंडिंग एग्जीक्यूट करते हैं और उसके थ्रू कर सकते हैं कि हम जो भी डेटा है वो एट रन टाइम पे हम उसको असाइन करते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद पॉलीमॉर्फिज्म एंड द इनहेरिटेंस। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउड breaking complex large software program to similar smaller and manageable component। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं कोई भी हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम इजीली क्या कर सकते हैं सिंपल और मैनेजेबल कंपोनेंट में डिफरेंट कंपोनेंट में इजीली ब्रेक कर सकते हैं और उस ब्रेक के बाद क्या कर सकते हैं इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ देयर आर द सम बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट मॉड्यूलर डिजाइन, सेकंड वन इज द सिंपल अप्रोच, थर्ड वन इज द मॉडिफिएबल, एक्सटेंडेबल, flexible, reusable and maintainable. These are the some different benefits of the object oriented programming language. Now do it yourself. Object oriented emphasizes the data rather than, okay, means second question is the how inheritance support reusability. Okay, these are the exercise for you. Now अब हम सब देखते हैं कि कैसे कोई भी प्रोग्राम अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करना है तो हम उसको राइट करेंगे। ओके, थैंक यू।